बहुत पुराने समय की बात है। एक किसान अपने 3 बेटों के साथ एक गांव में रहता था। उसके पास खेती के अलावा एक बड़ा और सुंदर बाग भी था, जिसमें हर मौसम के फलों और फूलों के पेड़ लगे थे। इस बाग का सबसे अनमोल पेड़ था एक अनार का पेड़, जिसमें सोने के अनार लगते थे। किसान इस पेड़ की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसके सोने के अनार बहुत कीमती थे और गांव भर में प्रसिद्ध भी। हर साल जब अनार पकने का समय आता तो किसान का मन प्रसन्न होता, लेकिन साथ ही उसे चिंता भी होती कि कोई चोर इन अनारों को चुरा न ले जाए। एक साल जब अनार पकने लगे तो एक सुबह किसान ने देखा कि पेड़ से एक अनार गायब था। वह घबराया और तुरंत अपने बेटों को बुलाया। उसने कहा, हमारे बाग का सबसे कीमती अनार चोरी हो गया है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम सब कुछ खो देंगे। हमें उस चोर को पकड़ना होगा जो हमारे सोने के अनार चुरा रहा है। तीनों बेटों ने अपने पिता को भरोसा दिलाया कि वे उस चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा बेटा पहले पहरा देने के लिए तैयार हुआ। किसान ने उसे रात को बाग की रखवाली करने का जिम्मा सौंपा। रात को बड़ा बेटा बाग के पास पहरा देने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे नींद ने घेर लिया। सुबह जब वह उठा तो देखा कि एक और सोने का अनार गायब हो चुका था। उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगली रात किसी और को पहरा देना चाहिए। दूसरी रात मंझले बेटे ने पहरा देने का जिम्मा लिया। उसने भी पूरे जोश और होश के साथ पहरा देना शुरू किया, लेकिन आधी रात होते होते उसे भी नींद आ गई। सुबह जब वह जागा तो एक और अनार गायब था। किसान अब बहुत परेशान हो गया था। उसने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे सोने के अनार चोरी हो जाएंगे। अब बारी छोटे बेटे की थी। वह बहुत होशियार और साहसी था, लेकिन किसान को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि वह सबसे छोटा और अनुभवहीन था। किसान ने उससे कहा, तुम्हारे दोनों बड़े भाई असफल हो चुके हैं। तुम भी पहरा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम चोर को पकड़ पाओगे। छोटे बेटे ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैं इस बार चोर को जरूर पकड़ूंगा। मुझे एक मौका दीजिए। किसान ने अनमने मन से उसे अनुमति दे दी। रात होते ही छोटा बेटा पूरी तैयारी के साथ बाग के पास बैठ गया। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह नहीं सोएगा। उसने अपने साथ कुछ हल्के नाश्ते और पानी का इंतजाम किया, ताकि रात में नींद न आए। वह बहुत सतर्क होकर पहरा दे रहा था। उसकी नजरें अनार के पेड़ पर टिकी थीं। आधी रात का समय हो गया था और वातावरण बिल्कुल शांत था। तभी छोटे बेटे ने एक हल्की सरसराहट सुनी। उसने अपनी आंखें तेज कीं और ध्यान से देखा। वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि एक सुंदर, चमकदार सोने की चिड़िया आकाश से उड़ती हुई आई और सीधे उस अनार के पेड़ पर बैठ गई। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि उसकी पंखों से सोने की चमक फैल रही थी और उसकी चोंच से लाइट जैसी चमक निकल रही थी। छोटे बेटे ने देखा कि जैसे ही चिड़िया ने अपनी चोंच से एक अनार को छुआ, वह अनार गायब हो गया। छोटे बेटे ने बिना देर किए अपनी तलवार निकाली और धीरे से चिड़िया की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने चिड़िया के पंख पर वार किया। चिड़िया जोर से चीखी और उड़ गई, लेकिन उसके एक सुनहरे पंख छोटे बेटे के हाथ में रह गए। छोटा बेटा चिड़िया के सुनहरे पंख को देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत उस पंख को उठाया और सुबह होते ही अपने पिता के पास पहुंचा। उसने पूरी रात की घटना किसान को बताई और सोने का पंख दिखाया। किसान बहुत खुश हुआ कि आखिरकार चोर का सुराग मिल गया था। उसने अपने बेटे की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, यह पंख बहुत अनमोल है, लेकिन अब हमें उस चिड़िया को पकड़ना होगा ताकि हम अपने सारे खोए हुए अनार वापस ला सकें। किसान के तीनों बेटे उस चिड़िया को पकड़ने का संकल्प लेकर यात्रा पर निकल पड़े। सबसे बड़ा बेटा पहले निकला। वह लंबे सफर के बाद एक बड़े जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उससे कहा, तुम किस काम से यहां आए हो पुत्र? बड़े बेटे ने कहा, मैं एक सोने की चिड़िया की तलाश में हूं, जो हमारे बाग से सोने के अनार चुरा रही है। साधु ने उसे एक सलाह दी, जब तुम इस रास्ते पर आगे जाओगे तो तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता सरल और सुंदर दिखेगा, लेकिन दूसरा बहुत कठिन और डरावना लगेगा। अगर तुम सच में चिड़िया को पकड़ना चाहते हो तो कठिन रास्ता चुनो। लेकिन बड़े बेटे ने साधु की सलाह नहीं मानी और सरल रास्ते पर चल पड़ा। वह जल्दी ही एक आरामदायक जगह पर पहुंच गया,
जहां उसे भोजन और आराम मिला, और वह वहीं रुक गया। वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। अब मंझला बेटा भी साधु से मिला और उसे भी वही सलाह दी गई। लेकिन मंझला बेटा भी सरल रास्ते का लालच नहीं छोड़ पाया और वह भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। अंत में छोटा बेटा साधु के पास पहुंचा। उसने साधु की बात ध्यान से सुनी और कठिन रास्ते को चुनने का निश्चय किया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धूल भरे तूफान, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और खतरनाक जानवर। लेकिन उसने हार नहीं मानी और साहस के साथ आगे बढ़ता रहा। अंततः वह एक सुनहरी महल के पास पहुंचा, जहां उसे सोने की चिड़िया दिखाई दी। वह महल के बगीचे में आराम कर रही थी। छोटा बेटा चुपचाप महल में दाखिल हुआ और चिड़िया को पकड़ने के लिए जाल फैलाने लगा। लेकिन तभी महल की रानी वहां आ गई। रानी बहुत सुंदर थी और उसके हाथ में एक चमचमाती छड़ी थी। उसने लड़के से कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? छोटे बेटे ने उसे सारी घटना बताई और कहा कि वह सोने की चिड़िया को पकड़ने आया है, ताकि उसके पिता के बाग के सोने के अनारों की चोरी रुक सके। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चिड़िया साधारण नहीं है। यह एक राजकुमारी है जो एक शाप के कारण चिड़िया बनी हुई है। अगर तुम इस शाप को तोड़ सको तो तुम्हें न केवल सोने के अनार मिलेंगे, बल्कि तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। छोटे बेटे ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? रानी ने बताया, तुम्हें 3 कठिन कार्य पूरे करने होंगे। अगर तुम सफल रहे तो राजकुमारी का शाप टूट जाएगा। पहला कार्य था एक विशाल बगीचे से 100 कड़वे और 100 मीठे अनार इकट्ठा करना, लेकिन दोनों में फर्क न कर पाना। छोटा बेटा ध्यान और धैर्य के साथ यह कार्य करने में सफल रहा। दूसरा कार्य था एक पहाड़ी नदी से सोने का पानी निकालना। उसने अपनी बुद्धिमानी और साहस का इस्तेमाल किया और यह कार्य भी पूरा किया। तीसरा और सबसे कठिन कार्य था रात के अंधेरे में बिना किसी प्रकाश के उस महल के सबसे ऊंचे टॉवर पर चढ़ना। यह काम अत्यंत कठिन था, लेकिन छोटे बेटे ने अपने हौसले से इस कार्य को भी पूरा कर लिया। तीनों कार्य पूरे होते ही सोने की चिड़िया अचानक से एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसने छोटे बेटे को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे शाप से मुक्त किया है। अब तुम्हारे पिता के सारे सोने के अनार तुम्हें वापस मिलेंगे और मैं हमेशा के लिए तुम्हारी मित्र रहूंगी। राजकुमारी ने छोटे बेटे को एक विशेष अनार भी दिया, जो अनंत दौलत और खुशहाली का प्रतीक था। जब वह अपने गांव वापस लौटा तो किसान अपने छोटे बेटे की बहादुरी और बुद्धिमानी से अत्यंत खुश हुआ। गांव भर में उसकी प्रशंसा की गई और उसके अनार का बाग फिर से भरपूर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दृढ़ निश्चय, साहस और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी नई कहानियां सबसे पहले देख सकें।